चंद बातें मैं शेयर करूँगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, सबको ही पता होगा। कब हुए? हाँ, 25 दिसंबर 1876 को ये पैदा हुए। और उसके बाद ये सिलसिला चला, उनकी बेसिक एजुकेशन हुई और वहाँ से फिर उन्होंने 1893 में वो लंदन गए वकालत की तालीम हासिल करने के लिए। 17 साल एज थी उस टाइम उनकी। फिर वहाँ से 3 साल बाद वापस आए, 93 में गए थे। और फिर जब वापस आए वो फिर 1896 को 3 साल बाद लंदन से वापस आए दोबारा। और उन्होंने फिर ये सिलसिला शुरू किया। कांग्रेस थी उस टाइम, बड़ी जमात। उन्होंने कोशिश जो की थी ना क़ायद-ए-आज़म ने शुरू में, वो ये की थी कि सारे मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहें। उनकी कोशिश शुरू वाली ये थी कि वो इकट्ठा देखना चाहते थे और इकट्ठा रहने की कोशिश करते थे और इनके हकूक़ के लिए बोलते थे और बड़े इफ़ेक्टिव इंसान थे, बहुत इफ़ेक्टिव। आजकल जो सियासत है ना, वो सियासत मशहूर है कि जो झूठ अच्छा बोल लेता है, जो चालाक आदमी है, जो धोखा अच्छे से दे सकता है, फ्रॉड अच्छे से कर सकता है, जो दिखाए ये और मारे ये, वो अच्छा पॉलिटिशियन है। हालांकि क़ायद-ए-आज़म की सियासत टोटल डिफरेंट थी। वो एक सच्चा खरा इंसान था, वो वादे का पक्का था, वो दिलेर आदमी था और हिम्मत वाला था और पुख्ता अज़म वाला था और निडर किस्म का। रिश्वत से कोई वास्ता नहीं। चंद वाक़यात आपके सामने रखते हैं उनके। बाद में उन्होंने जब नोटिस कर लिया ना कि मुसलमानों को अलग होना चाहिए और हिंदुओं को अलग होना चाहिए, क्योंकि इनकी थॉट्स सेम नहीं है, इनका कल्चर सेम नहीं है, इनका रहन सहन सेम नहीं है, तो उन्होंने ये कोशिश की। और कोशिश जब उनकी अमल में आई और फिर ऐसा ऐसा एक तहरीक बन गई और ये फिर ऐसा ऐसा तब्दीली रहनुमा होना शुरू हो गई, लोगों में नज़र आना शुरू हो गया कि वाकई मुसलमान अलग चीज़ हैं और हिंदू अलग चीज़ हैं। तो एक दफ़ा पब्लिकली वो स्पीच दे रहे थे, स्टूडेंट सामने बैठे हुए थे, तो उसमें ये हुआ, आपने सुन रखा होगा ये वाक़या, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, कि जब स्पीच दे रहे थे तो स्पीच के दौरान आखिर पे जब उन्होंने कहा कि ये कोई सवाल है, तो दरमियान से एक बच्चा उठता है, वो हिंदू होता है, वो कहता है जी मेरा एक सवाल है आपसे। उन्होंने कहा जी पूछें। तो वो कहता है क़ायद-ए-आज़म से कि आपने, हम सारे इकट्ठे रहा करते थे, हमारा जीना मरना इकट्ठा था, हम इकट्ठे उठते बैठते थे, आपने हमारे दिलों में दरार डाल दी है, हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा कर दी हैं, हम हिंदू मुसलमान इकट्ठजोड़ थे, आपने हमको तोड़ दिया है और इस तोड़ने की सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न आप हैं। तो वो इस तरह से बोला तो क़ायद-ए-आज़म चुप कर गए, खामोशी हो गई। कुछ टाइम गुज़रा तो सामने जितने तलबा बैठे हुए थे आपस में बातें करके हंसना शुरू हो गया। भाई फंस गया है क़ायद-ए-आज़म, आज फंस गया है। बहुत तगड़ा सवाल किया था लड़के ने और उड़ा दिया क़ायद-ए-आज़म को, बड़ा लीडर आया बनता है। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि प्लीज़ एक पानी का गिलास दे दें। तो वो पानी का गिलास आता है और वो ऐसा करते हैं, उसको पीते हैं, थोड़ा सा, आधा गिलास पीते हैं और आधा गिलास पी के इधर रखते हैं और कहते हैं, उसी हिंदू के बच्चे को बुलाते हैं कि आ जाओ आप। वो आता है करीब, कहते हैं इस पानी को पी जाओ, तो वो नहीं पीता। फिर वो कहते हैं ठीक है अब तुम चले जाओ, बैठ जाओ। फिर एक मुसलमान के बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं पी जाओ, पी जाता है सारा। उसने कहा ये फ़र्क है कि तुम मुसलमान को इतनी नफ़रत से देखते हो कि तुम मेरा जूठा भी पी के राज़ी नहीं हो, और ये मुसलमान है, ये हम सारे एक हैं, हम अलग चीज़ हैं, हम एक दूसरे का जूठा भी पी लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से आप और हम और हैं। तो वहाँ पर ये सारे को उधर ही वाज़ह होकर सारी खामोशी हो गई कि वाकई हम डिफरेंट हैं। तो ये आज आप ज़हन क्लियर रखें, कल तक आप जब बड़े होंगे तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कहेंगे क़ायद-ए-आज़म ने हमें तोड़ा है, क़ायद-ए-आज़म तोड़ने की वजह बन गए थे, हालांकि हम इकट्ठे रहा करते थे। हम भाई शुरू से अलग हैं और शुरू से अलग थे। हमें तो इस्लाम अलग कर देता है उनसे, हमें तो उनके साथ बहुत गठजोड़ करने से मना करता है। तो हम हैं ही अलग, ये ज़हन वाज़ह रखें, आप कभी भी इस चीज़ को मिक्स ना करिएगा। इसी के साथ आगे उनकी लाइफ बहुत एक, मैंने जैसे कि बताया, असूलों के बड़े पक्के इंसान थे। ये
अल्फाज कह दिए मैंने, अब इसको साबित करते हैं। क़ायद-ए-आज़म मैंने जैसे कि बताया ये वकील थे, वकालत किया करते थे और बड़े ही बाअसर इंसान थे, बहुत बाअसर किस्म के इंसान थे। तो एक बंदा उनके पास आया, वो ताजिर था, उसका कोई केस फंसा हुआ था। तो उसने कहा हुज़ूर वाला मेरे ये केस फंसा हुआ है, मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, तो काइंडली मेरा ये केस आप लड़ें और इसको सॉल्व करवा दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं लड़ सकते आप? उन्होंने कहा बात यह है कि आप मुझे 5,000 रुपये दे रहे हो कि मैं इस केस को लड़ूँ और जीत लूँ और फिर ये सारे पैसे मेरे, लेकिन मैं पैसे जो लेता हूँ मेरा असूल है, मैं एक पेशी के लिहाज से 500 रुपये लेता हूँ। जो एक पेशी होती है उधर जो हमारा यानी कि वो अदालत में जाते हैं और सारी वो एक पेशी सारी होती है डिस्कशन उनकी, और उसमें सबूत गवाह पेश किए जाते हैं, तो उसके 500 रुपये लेता हूँ। तो हो सकता है कि आपका ये जो केस है वो लंबा हो जाए और 5,000 रुपये भी कम पड़ जाएं, तो फिर मैं ये केस नहीं ले सकता। आप 5,000 में वाइंड अप करने कह रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आप मुझे पेशी के हिसाब से दें। उन्होंने कहा जी हुज़ूर वाला जैसे आप कहेंगे, आप बस केस लड़ें। तो क़ायद-ए-आज़म क्योंकि एक ज़हीन इंसान थे और बहुत दलेर किस्म के इंसान थे, उन्होंने 3 ही पेशियों में वो केस जीत लिया। 3 के कितने पैसे बने जी? 1500। तो वो जो ताजिर था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जी हुज़ूर वाला 5,000 सारे ही रख लें, आपने तो कमाल कर दिया, मेरी टेंशन बनी हुई थी आपने ख़त्म कर दी। तो आपने कहा कि नहीं जी, मैंने अपना हिस्सा ले लिया है और बाकी जितने पैसे थे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने वापस कर दिए। अब हम में से कोई बंदा होता वो क्या करता? डेफिनेटली रख लेता, यार अच्छी बात है जी ताजिर साहब, कोई नेक्स्ट टाइम केस हुआ तो मैं हाजिर, बताइएगा, बस आप आ जाइएगा, आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम बस थोड़े से पैसे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यानी कि हम इस तरह से सोचते, लेकिन वो एक लीडर थे और कमाल लीडर थे। फिर मैंने जैसे कि आपको मज़ीद बताया कि वो करप्ट नहीं थे, करप्शन नहीं करते थे और करप्शन को वो पसंद भी नहीं करते थे। मैं अब वो थोड़ा सा साबित कर देता हूँ आपको। एक दफ़ा ये हुआ कि वो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान उन्होंने जब उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पास टिकट नहीं है, ट्रेन का टिकट होता है ना, उनके पास टिकट नहीं है, और टिकट ना होने की वजह से वो जब वहाँ से निकलना होता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो वहाँ गए उसके पास और उन्होंने कहा कि जी मेरा टिकट जो है वो मैं शायद पीछे छोड़ आया हूँ, तो मैं नया टिकट ले आऊँ और मैंने नया टिकट लेना। तो उसने कहा कि भाई बात ये है कि आप मुझे 2 रुपये दो और मैं तुझे बाहर जाने देता हूँ। टेंशन वाली क्या बात है, उधर जाओगे जलील भी होगे, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो तुम सिर्फ 2 रुपये मुझे दो और बस चुप करके बाहर निकल जाओ। उसको पकड़ के स्टेशन मास्टर के पास ले गए, भाई ये बंदे ने मुझे रिश्वत मांगी है मुझसे, और उस पर पूरा केस चलाया उन्होंने। यानी वो इतने शदीद नफ़रत करते थे बेईमानी से। ये थे हमारे लीडर, ठीक है। फिर मज़ीद आप आगे चलें। क़ायद-ए-आज़म बेसिकली ना एक हाजिर दिमाग भी इंसान थे। उनके 2 वाक़यात बड़े मशहूर हैं हाजिर दिमाग की वजह से। एक दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने ना कभी भी ज़िंदगी में झुके नहीं किसी के सामने सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के वो किसी के सामने नहीं झुके। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि उनकी जो गिलासेस थी ना वो गिर गई। अब सामने सारे वो नॉन मुस्लिम्स थे, बड़े खुश, आज तो क़ायद-ए-आज़म झुकेगा, चाहे वो गिलासेस उठाने के लिए झुके। तो क़ायद-ए-आज़म ने क्या किया, क़ायद-ए-आज़म ने ये पाँव उठाया, पाँव उठा के ये मारा। अब ये बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही कि उधर ला के ये आ गई वापस ये कोई मूवी तो नहीं चल रही, बस लगी इस तरह और वो साइड भी चली गई। उन्होंने जेब से एक और गिलास लगा के रख ली तो मतलब ये कि वो हम इस लेवल के हाजिर दिमाग थे कि प्री प्लानिंग के एडवांस में भाई इस तरह से भी हो सकता है, तो उन्होंने इस तरह से कर दिया। और अनबिलीवेबल उनकी हाजिर दिमागी और अप्रोच थी और इस तरह चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। एक दफ़े इंटरव्यू देने गए कहीं पर, तो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो वो अब टेस्ट कर रहे थे क़ायद-ए-आज़म को ही ना, वो दाखिल हुए अभी थोड़ा सा एक कदम रखा तो उन्होंने कहा 2 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा बस। उन्होंने कहा ठीक है, और क़ायद-ए-आज़म बाहर आ गए। तो उन्होंने जल्दी अंदर एक कारपेट बिछा दी
उसी कलर की जिस कलर की पहले बिछी हुई थी, एग्जैक्ट उसी साइज़ की, सब कुछ सेम, जल्दी जल्दी बिछा दी। और फिर दोबारा बुलाया, और बुलाया तो कहा कि आपको कुछ चेंज नज़र आया या कुछ चेंज फील हुआ है? उन्होंने कहा यस, मुझे चेंज फील हुआ है। उन्होंने कहा क्या फील हुआ है? उन्होंने कहा या तो 1 इंच छत नीचे हो आई है या 1 इंच ज़मीन ऊपर हो गई है, तो फ़र्क हुआ है ऐसे ही। तो उन्होंने फिर कहा कि बहुत हाजिर दिमाग और तेज़ आदमी थे, तो ये उनके कुछ इस तरह के वाक़यात हैं। तो करारा से जवाब दे दिया। फिर एक दफ़ा गांधी ने कहा कि आप जो है ना सियासत किस तरह से करते हैं, मेरा सवाल है आपसे, क़ायद-ए-आज़म से किया कि आप अपनी सियासत को कैसे करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले तो ये बताता हूँ कि तुम लोग हिंदू जो हो वो तुम लोग कैसी सियासत करते हो। उन्होंने कहा जी बताएं कैसी सियासत करते हैं? तुम लोग ये सियासत करते हो कि लोगों की राय जानते हो कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं उस हिसाब से अपना फ़ैसला सुनाते हो ताकि फिर लोग आपके ख़िलाफ़ ना हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो हक़ सच होता है वो बयान करता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो कहता हूँ, लोगों की मर्ज़ी मैं नहीं देखता। तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरह लोग आपके ख़िलाफ़ नहीं हो जाते? तो फिर उन्होंने कहा ख़िलाफ़ होते हैं लेकिन वक्ती होते हैं, और वो वक्ती रेजिस्टेंस जो है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मानना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हकीकत उनके सामने खुलना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये चंद बातें क़ायद-ए-आज़म, क्योंकि एक हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर गुज़रे हैं, बहुत ही शानदार लीडर गुज़रे हैं, इनके जितनी बातें की जाएँ कम है। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात कब हुई? 1948। आगे डेट क्या थी? 11 सितंबर, बिल्कुल ठीक है। एज कितनी थी? आप फंसे। 71 ईयर, 71 साल की उम्र में। तो बहरहाल इनकी बहुत सारे वाक़यात हैं और बहुत सारी इनकी यादें, वो हम डिस्कस करते रहेंगे।